ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो आपके पास में कोई भी कंडक्टर है और उसके अक्रॉस अगर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हो, तो अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर आप इस वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी डिक्रीज होगा। मतलब वोल्टेज और करंट ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक ना, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर वोल्टेज घटाओगे तो करंट घट जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर। आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये क्या चीज है भाई, रेजिस्टेंस क्या चीज है, तो नाम से पता चल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब है रेसिस्ट करना, रोकना किसी चीज को। देखो इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो आपस में कॉलिजन्स भी करेंगे, तो हमको ये लगेगा कि कंडक्टर उनको रोक रहा है मूव करने से, क्योंकि वो बार बार टकरा रहे हैं इधर उधर और उससे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बार बार, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जो दिक्कत होती है ना, उसी का नाम है रेजिस्टेंस। और दिक्कत अगर ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दिक्कत अगर कम होगी तो हम क्या बोल देंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो डिफिकल्टी होती है मूव करने में, उस डिफिकल्टी का ही नाम क्या है, रेजिस्टेंस।